शीज़ान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शीज़ान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शीज़ान से है और शीज़ान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीज़ान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीज़ान से पूछा कि ये क्या है। शीज़ान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी। जैसे उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शीज़ान खुद। जब तेरा किसी मैंने फिर मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है मम्मा। किया है हमने 13 सितंबर को यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप टुनीशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने टुनीशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं टुनीशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। टुनीशा की मदर नहीं चाहती थी कि शीज़ान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनीशा की मदर के थ्रू। और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शीज़ान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। लिखा गया था कि शीज़ान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता, प्लीज इसको ना और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहाँ भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, जहाँ पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर टुनीशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी, उसको 104 फीवर था, और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी, और आप प्लीज टुनीशा को घर पे बुला लीजिए, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार है, उनको कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया है, हाँ उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ, सेट पर ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे। उसके बाद वो घर पर आई, बच्ची को 104 बुखार था, और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी मैंने बॉडी स्पॉन्जिंग की है उसकी। कहाँ थी उनकी? अगले दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे, अभी वो सारे सबूत सब सबूत है। शीज़ान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा दो लोगों ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है, तो विटनेस है जो पुलिस के पास है, और ये बहुत आ चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है, टूटी है। शीज़ान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो, और इनका रिलेशनशिप जो कथा कथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा, इस चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेट फोकस ऑन अ करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं, तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत है। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीज़ान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस।
सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्रामा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। जब ब्रेकअप अगर होता है और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते हैं, तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है, उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है। शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाती हूँ। तब जाके 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गया है। पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, लेट देम बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शीजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है, आरोप है। था तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं, इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका रापी इल्जाम नहीं लगा रहे किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते। हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले 23rd का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया, क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है।